पक्षीय वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान। हमें शिवलिंग और फवारे का फर्क पता है। ये बातें कही गई कि जो देखा गया है वो शिवलिंग नहीं, वो फवारा है। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील कहते हैं कि हमें फर्क पता है, हमें फर्क पता है फवारे और शिवलिंग का फर्क क्या होता है। इस बीच आपको यह बता दें कि आज रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसलिए पेश नहीं हो पाएगी। आज रिपोर्ट तैयार नहीं है, पेश नहीं हो पाएगी। ये स्पेशल कोर्ट कमिश्नर से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया है कि आज रिपोर्ट तैयार नहीं है। आज अदालत में जाएंगे और समय की मांग करेंगे। और इस बीच लगातार दावे किए जा रहे हैं और उसके बाद उन दावों को काटने से जुड़े हुए बयान भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अब ये साफ किया गया है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कि रिपोर्ट अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, इसलिए पेश नहीं की जाएगी, समय मांगा जाएगा। और इस बीच देखिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों है और किस तरह की बातें सामने आई, जिसके बाद सर्वे कराने के लिए अदालत ने आदेश दिए। ये हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई ज्ञानवापी मस्जिद, नंदी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वास्तुकला जो है मंदिरों की, शिव मंदिरों की खास तौर पर, उसमें नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ, मंदिर की तरफ होता है। और इसीलिए अभी ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है उससे नंदी की जो दूरी है वो 83 फीट बताई जाती है। और नंदी का मुख उसी तरफ है जहां पे शिवलिंग मिला है। और इसी नंदी की वजह से ही ये सवाल उठे थे, क्योंकि वास्तुकला यही कहती है कि मंदिर जिधर होता है, जिधर शिवलिंग स्थापित होते हैं, उसी तरफ नंदी का मुख होता है। और इसीलिए दीवार के पार ढूंढा गया, सर्वे किया गया और वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिससे नंदी की दूरी 83 फीट बताई गई है। देखिए फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके बिल्कुल बगल में सटा हुआ है मस्जिद। और इसी में जब नंदी को हम देखते हैं, नंदी का मुख देखिए इधर उल्टी तरफ, यानी अभी जो वर्तमान में मंदिर है बिल्कुल उसके विमुख मुख है नंदी का। और इसीलिए सवाल उठे कि ऐसा संभव नहीं है। फिर हमने क्या देखा, जब सर्वे हुआ तो पता चला कि मस्जिद के अंदर दीवार के पार यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। जो दावा किया गया है कि वजूखाने में यहाँ पर ये देखिए कुएं का आकार है, कुआं है, उसके अंदर शिवलिंग है और जो नंदी का मुख है वो बिल्कुल इसी तरफ है। और ये दूरी जो बताई जा रही है वो नापी गई है, तो 83 फीट की दूरी फिलहाल ये बताई गई है। जो सर्वे टीम के सदस्य हैं, हिंदू पक्ष के वकील है, ये दावा किया गया है। और इसीलिए अब सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अदालत को फैसला लेना है कि किसके पक्ष में, किसके दावे में कितना दम है। और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है और हिंदू पक्ष के वकील कहते हैं कि ये वीडियो सही है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। वाराणसी कोर्ट से अमित सिंह हमारे सहयोगी और साथ ही अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपने बात की अभी हिंदू पक्ष के वकील से, उन्होंने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गई है कि रिपोर्ट रेडी नहीं है, पेश नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत बड़ा आरोप भी लगा दिया उन्होंने कि खंडित करने की कोशिश हुई है शिवलिंग को। बिल्कुल सुजाता, पहले तो मैं बात करने के लिए गई थी अजय प्रताप सिंह से, जो कि जिन्हें विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। 3 कमिश्नर हैं, कमिश्नर अजय मिश्रा जिनको लेकर कुछ विरोध सामने आया था, फिर विशाल सिंह और अजय सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया था। आज मैंने अजय सिंह से ही बात की है और उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से जो रिपोर्ट तैयार होनी थी 50% की रिपोर्ट वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी 50% रिपोर्ट तैयार करनी बाकी है। आज हम एक बार फिर बैठेंगे, आज और कल बैठकर तसल्ली करेंगे कि जो भी चीजें वीडियो में, मैंने बाकायदा वीडियो का भी जिक्र किया था कि वीडियोग्राफी की गई है, तो वीडियो देखकर, जो मेमोरी कार्ड है उसको देखकर, उसको चेक करके उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 100% रिपोर्ट तैयार होने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं, क्योंकि वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है कि रिपोर्ट तैयार की जाए, 3 कमिश्नर मिलकर ही रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसलिए उनको इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट तैयार हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। अगर रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो उसको लेकर समय मांगा जाएगा, क्योंकि लंबा वक्त लग सकता है। हियरिंग होगी इस पूरे मामले में अगर रिपोर्ट पेश होती है तो। और अगर रिपोर्ट पेश नहीं होती है, प्रार्थना पत्र लगाया जाता है इसके लिए कि आगे समय मांगा जाए रिपोर्ट सबमिट करने का, तो 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा, यानी अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, लेकिन ये दावे जरूर उन्होंने किए, क्योंकि 3 दिन से सर्वे टीम के साथ वो मौजूद रहे हैं, इसलिए उनका दावा ये जरूर है कि जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो पूरी तरीके से सही है। और बहुत ज्यादा ये
वीडियो वायरल भी हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं वो कि वीडियो पूरी तरीके से सही है और उस वीडियो पर कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये वीडियो पुराना है, अभी कल का ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उस जगह पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। नमाज तो पढ़ी जा सकती है लेकिन वजू करने की इजाजत नहीं है। जहाँ पर वो तालाब है उस इलाके में नहीं जा सकते। कोर्ट ने उस इलाके को पूरी तरीके से सील करने के आदेश दे दिए हैं और कल शाम 6:15 के करीब उस इलाके को सील भी कर दिया गया है। अनामिका, इस वक्त मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं। मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाई, वो वही इमारत है जहां रवि कुमार दिवाकर जो कि जज हैं, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करने। अभी जो फिलहाल अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 50% ड्राफ्ट तैयार हुआ है, यानी आज सबमिशन नहीं होना है। और ड्राफ्ट बहुत पेचीदा चीज है और सबसे बड़ी चीज यह है कि ड्राफ्ट बनाने से पहले तमाम पक्षों से इस पर रिव्यू लिया जाएगा, क्योंकि एक बार ड्राफ्ट अगर सबमिट हो जाता है तो उसमें फिर त्रुटियां आती हैं, उसमें संशोधन नहीं होगा। मामला बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए कोर्ट के साथ साथ जो दोनों पक्षों के वकील हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की त्रुटि, चाहे वो लेखनी में हो, चाहे वो सेशंस में हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग में हो। इसलिए जो अभी हमारे पास खबर आ रही है कि आज रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि 50% ड्राफ्टिंग हुई है और जब तक पूरा ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। एक बड़ी बात और है जिस पर दोबारा रिव्यू हो सकता है, फव्वारा है या शिवलिंग, इसे लेकर शायद जो मुस्लिम पक्ष है वो एक बार फिर से इसे लेकर अपील कर सकता है। जो खबर हमारे पास एक्सक्लूसिव आ रही है कि फव्वारा है या शिवलिंग, इसे लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि जब तक ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से नहीं हो जाती तब तक सबमिशन नहीं होगा। और ये वही कोर्ट है और ये गेट नंबर 1 है जहां से हम अभी गए थे और हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस कोर्ट की जहां रवि कुमार दिवाकर वो जज हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कहती है कि ड्राफ्टिंग से 50% हुई है और जब तक ड्राफ्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक सबमिशन नहीं होगा, यानी कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। सुरक्षा बेहद चाक चौबंद कर दी गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की गई है, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। सिविल कोर्ट का वो इलाका, वो मंजिल, वो इमारत जहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और तमाम लोग जो वहां जा रहे हैं उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उनके मोबाइल फोन सर्च किए जा रहे हैं कि कोर्ट की हियरिंग, उनकी प्रोसीडिंग्स को कोई पब्लिक डोमेन में ना लेकर आ पाए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज ड्राफ्टिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है और जब तक ड्राफ्टिंग का काम पूरा नहीं होगा तब तक सबमिशन नहीं होना। और जब तक सबमिशन नहीं होगा यह समझ में नहीं आने वाला है कि पूरा मामला क्या है। और सबमिशन के बाद यह क्लियर होगा कि किस तरह का जो विवाद है, जिस तरह का विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है वो है सही या नहीं। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो आज तस्वीर सामने आ रही है, आज पूरे दिन सुबह से जो हलचल है वो इसी को लेकर है कि रिपोर्ट पेश होनी है या नहीं। आज कोर्ट कमिश्नर तो कह रहे हैं, विशेष कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह तो कह रहे हैं कि आज रिपोर्ट पेश नहीं हो सकती है, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त लिया जाएगा। और इस रिपोर्ट पर केवल उन लोगों की नहीं जिन्होंने याचिका लगाई है या सर्वे किया है या जो मेंबर रहे हैं 51 लोग, केवल उन्हीं की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, दोनों पक्षों की नजर है कि आखिर इस रिपोर्ट में रखा क्या जाएगा। क्योंकि इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले इतनी सियासत हो रही है, शिवलिंग की बात, शिवलिंग के दावे सामने आने से पहले के बाद से ही लगातार सियासत जारी है। रिपोर्ट पेश अगर आज हो जाती है, कोर्ट की ओर से क्या कहा जाएगा उस पर भी बयानबाजी काफी होगी। कई लोग दावों को कमजोर बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर आकार को आप शिवलिंग नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने वीडियो दिखाया विष्णु शंकर जैन को, वो वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी हमने विष्णु शंकर जैन को दिखाया और विष्णु शंकर जैन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ ये वीडियो है, क्योंकि जैसे ही शिवलिंग के दावे सामने आए उससे करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद ही ये वीडियो वायरल होने लगा था। और विष्णु शंकर जैन के पास खुद भी ये वीडियो है, यहाँ तक कि हमने कोर्ट कमिश्नर को भी ये वीडियो दिखा उनसे पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड कि क्या ये वही वीडियो है, तो उनका भी यही कहना है कि हाँ ये वीडियो हमारे पास भी आया है और इस वीडियो के दावे में काफी हद तक सच्चाई है। यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है कल का नहीं है, वो वीडियो पुराना है लेकिन उसी जगह का है, क्योंकि तालाब है, उस तालाब की सफाई की जाती थी पहले भी और तालाब की सफाई किए जाने का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। यही वो जगह है जहां पर वजू किया जाता था और अब उस जगह पर नमाज पढ़ने से पहले वजू करने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वहां पर रोक लगी हुई है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है अभी?
अनामिका, अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि सैकड़ों फोटोग्राफ हैं, घंटों की रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे इमेजेस जैसे जो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, तमाम वीडियो की पड़ताल करनी है, तमाम तथ्यों को टटोलना है और पुराने जो दस्तावेज है, पुराने जो मैप्स है, उनसे मिलान करना है। यानी रिपोर्ट लिखना इतना आसान काम नहीं है। और जब घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, सैकड़ों तस्वीरें होती हैं, कुछ धुंधली होती हैं, कुछ टूटी फूटी दीवारें हैं, कुछ शिलाएं हैं, उनका भी मिलान करना होगा पुरानी चीजों से। और जब वो मिलान हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होगी। कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि एप्लीकेशन दायर करेंगे और एक नई तारीख मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखी जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट अधूरी रहती है तो पक्ष कमजोर होगा। और शायद इसीलिए कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि आज एप्लीकेशन देंगे, दूसरी तारीख लेंगे। और ये बहुत पेचीदा मामला इसलिए भी है कि जो शिलाएं मिली हैं, जो मंदिर का टूटा हिस्सा मिला है, उन सब तस्वीरों का मिलान इतिहास के पन्नों से होना है। पुराने आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुए हैं उनमें जो तस्वीरें हैं, उनमें जो तथ्य हैं, उनमें जो रिपोर्ट्स हैं, उनसे मिलान करने के बाद ये साक्ष्य देना होगा, ये रिपोर्ट में लिखना होगा कि क्यों हिंदू पक्ष को लगता है कि वहां मंदिर था, मस्जिद नहीं था। तो उन तमाम तथ्यों के मिलान के लिए उन तस्वीरों को मिलाना होगा, उनका साइज, उनका आकार, उनका रंग, उनकी कलाकृतियां और तमाम जो किताबें लिखी गई हैं वाराणसी के इतिहास पर, बाबा श्री काशी विश्वनाथ के इतिहास पर जो किताबें लिखी गई हैं, उन तमाम किताबों के पन्नों को टटोलना है, तमाम तस्वीरों का मिलान करना है, तमाम तथ्य और फैक्ट को जानना अनामिका। और इसीलिए ड्राफ्टिंग में देरी हो रही है। और कोर्ट कमिश्नर ने इसीलिए शायद कहा कि हमें नई तारीख चाहिए, हम जल्दीबाजी में कोर्ट में ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं। अनामिका, बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे थे कि अब कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से टाइम सीधे तौर पर मांगा जा रहा है और सबसे पहले वो सर्वे होना है। और आपको बता दें, इस वक्त मैं 4 नंबर गेट पर मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी। मेरे ठीक पीछे ये मस्जिद का मेन रास्ता और वो एरिया जहां पर कल शिवलिंग मिला, उसे पूरी तरीके से सील किया गया है। सीआरपीएफ के कमांडो अंदर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर कोई भी पक्ष भीतर नहीं जा सकता, खासतौर पर उस जगह पर। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर कोई मनाही नहीं है, लेकिन संख्या बताई गई है कि इतनी संख्या में लोग एक बार में भीतर जा सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, कि कोई भी अन्य व्यक्ति भीतर दाखिल ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें कि ओवैसी लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और अब बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है मोहसिन रजा ने, सुनिए आप। देखिए, ज्ञानव्यापी मामला माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय ने जो भी निर्देश और आदेश दिए हैं, सरकार उसके अनुपालन में काम करेगी। शांति व्यवस्था वहां पर हमें बनाकर रखना है, सौहार्द बनाकर रखना है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देना है। और जो भी निर्देश माननीय न्यायालय के हुए हैं उस पूरे प्रकरण को लेकर, उसके अनुपालन में सरकार प्रतिबद्ध है और हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना मोहसिन रजा को जो साफ साफ कह रहे हैं कि न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि ओवैसी इससे पहले भी इस पूरे मामले पर लगातार ये टिप्पणी करते रहे कि एक मस्जिद तो आपने ले ली, दूसरी हम आपको लेने नहीं देंगे, हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। लेकिन ये समझना ओवैसी साहब को भी बहुत जरूरी है, जो पीछे एक बार तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती रहूंगी, कि ये जो कुछ भी निर्णय या ऑर्डर कॉपी जो मिली है, ऑर्डर में जो लिखा गया है वो तथ्यों और तर्कों पर ही लिखा जाता है, वो मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं लिखा जाता है। तो जिस तरीके की बयानबाजी लगातार की जा रही है ओवैसी की ओर से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार मस्जिद की दिखा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवलिंग मिलने का जो दावा किया गया है, कल क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दावे किए गए, कोर्ट की ओर से ऑर्डर कॉपी में क्या कुछ लिखा रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच एक वीडियो सामने आया है। ये वही शिवलिंग है जो सर्वे के बाद हिंदू पक्ष मिलने का दावा कर रहा है। शिवलिंग का व्यास 4 फीट और लंबाई 2.5 से 3 फीट बताया जा रहा है। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और समर्थकों में खासा उत्साह है। शिवलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने शिवलिंग को लेकर क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है।
अच्छा, और शिवलिंग की कितनी क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किसी के इलीगल तरीके से यहाँ पे घुस जाने से उसको कभी मस्जिद का शेप नहीं मिल सकता। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक शिवलिंग में छेद किया गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि मस्जिद में वजू करने के लिए बने पुराने फव्वारों के बीच में लगा पत्थर काफी पहले टूट गया था। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। शिवलिंग को लेकर अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष शिवलिंग। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उस पे कितनी सच्चाई है, ये अदालत की कार्यवाही में तय हो जाएगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी लगातार कि किस तरीके से कल शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने लगातार कहा कि हमारे दावे पूरी तरीके से मजबूत हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कहता रहा कि ये दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। किसी भी आकार को अगर आप शिवलिंग का नाम दे देते हैं तो वो शिवलिंग नहीं हो जाता, और वो अभी भी अपनी बातों पर ही डटे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर लगातार पल पल की अपडेट